नीड हेल्प ऊस। आज की फ्राइडे स्मैकडाउन में दोस्तों इस लाइन के साथ जिमी ऊसो ने रोमन रेंस की आंखें खोल दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज रोमन रेंस की बहुत गंदी पिटाई हो चुकी है। सोलो सिकाओ ने दोस्तों रोमन रेंस को बहुत पीटा और उसके बाद जिमी ऊसो की ये लाइन कि हमें हेल्प की जरूरत है कहीं ना कहीं एक आई ओपनर का काम करेगी। एंड रोमन रेंस भी अब सोच रहे होंगे कि वाकई में जे ऊसो को वापस लाना चाहिए। यहां दोस्तों आज की स्मैकडाउन जो थी ग्रीन वाइल से लाइव थी और सबसे पहले सेगमेंट में दोस्तों जिमी ऊसो अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं और रोमन रेंस की दोस्तों आईज ओपन करते हुए नजर आते हैं। यहां क्या चीज देखने को मिलती है, सबसे पहले जिमी ऊसो रिंग के अंदर आते हैं। चूंकि वो काफी टाइम बाद स्मैकडाउन में ओपनिंग कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, हर कोई चिल्लाता है वेलकम बैक। जिमी ऊसो अपनी बातों को रखते हैं और ये चीज कहते हैं कि 6 महीने बाद वो वापस लौट चुके हैं। सो मैं कहना चाहूंगा स्मैकडाउन में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ दोस्तों जिमी को जैसा सपोर्ट मिला दिल गदगद हो गया, क्योंकि हर कोई जे की बात करता है, रोमन की बात करता है, जिमी को आज बढ़िया एक्नॉलेजमेंट मिली। और रोमन रेंस भी दोस्तों यहाँ एक ट्वीट किए थे, एक दोस्तों स्टोरी लगाए थे शो से पहले कि टुडे वी एक्नॉलेज हिम। तो मुझे लग रहा था दोस्तों कि रोमन रेंस एक्नॉलेज करने वाले हैं सोलो सिकाओ को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों हाइप बन चुकी थी। लेकिन यहाँ दोस्तों उन्होंने आकर जिमी ऊसो को एक्नॉलेज किया। होता क्या है, जिमी ये चीज़ कहते हैं कि उनके छोटे भाई ने उन्हें टेक डाउन किया था और पीछे से वार किया था, जो कि काफ़ी गलत था। ऐसे में वो चीज़ करने वाले हैं जो कि वो बचपन से करते आ रहे हैं, यानी कि छोटे भाई को तोड़ना। तो वो सोलो सिकाओ को आज एक सिंगल्स कंपटीशन में चैलेंज करते हैं। यहाँ रोमन रेंस फिर आ जाते हैं और फिर रोमन रेंस दोस्तों पुराने वाले स्टाइल में दोस्तों ऐसे माइक लेते हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और जिमी दे भी देते हैं। फिर रोमन रेंस कहते हैं कि आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं। वहाँ सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कहेंगे ग्रीन वाइल एक्नॉलेज मी, लेकिन रोमन कहते हैं ग्रीन वाइल एक्नॉलेज हिम। जिमी ऊसो को, बिग जिम को एक्नॉलेज करो, जिस पे हर कोई वहाँ जिमी को एक्नॉलेज भी करता है। रोमन रेंस कहते हैं आपका धन्यवाद जो आपने बैड ब्लड में मेरी सहायता की। यहाँ दोस्तों जो जिमी ऊसो है वो कहीं ना कहीं आगे रोमन रेंस की आईज ओपन करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि रोमन बात कर रहे थे अपनी और बात कर रहे थे पैसे की जो कि पास्ट में उन्होंने कमाया। रोमन रेंस दोस्तों उन गुड मोमेंट्स की बात कर रहे थे जब उन पर बहुत सारा पैसा था। वो कहते हैं कि एक बारी उन्होंने जिमी को कहा कि तुम सारे के सारे हाउसेस बाय कर दो, हम पे बहुत पैसा था, हम प्राइम पर थे जब सोलो सिकाओ ने ठाना कि वो तख्ता पलट करेंगे। यहाँ जिमी फिर जो लाइन कहते हैं उससे रोमन रेंस की आइज कहीं ना कहीं दोस्तों ओपन होने वाली थी और गाइज एंड में तो बिल्कुल ओपन हो गई। हुआ क्या कि जिमी कहते हैं कि रोमन मेरी बात सुनिए आप, मैं मानता हूँ कि आप ट्राइबल चीफ थे, मैंने आपकी हेल्प की क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मैं आपको मुश्किल में नहीं देख सकता, लेकिन अब आप खुद को ट्राइबल चीफ नहीं कह सकते क्योंकि आप ट्राइबल लेस है, आपके पास आपकी ट्राइब नहीं है, आपके पास आपकी उलाफाला नहीं है। और ऐसे में आप तब तक ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकते कि आप ट्राइबल चीफ हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा वी नीड हिम, यानी कि हमें उसकी ज़रूरत है, जिस पर चैन लगती है यीट यीट यीट। रोमन रेंस कहते हैं नो यीट। और गाइज इस तरीके से ये सेगमेंट यहाँ ख़त्म होते हुए नज़र आता है कि जिमी वहाँ से ये चीज़ कहते हुए निकल जाते हैं कि आपको उस शख्स की ज़रूरत है, माने या फिर ना माने। तो गाइज यहाँ कहीं ना कहीं जिमी ने ये चीज़ बता दी थी कि जे जब तक नहीं आते हैं तब तक नंबर्स गेम में वो पिछड़े रहेंगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को नाइट का पहला मैच देखने को मिलता है, जो कि था दोस्तों LA नाइट वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच में। इस मैच के बारे में बताऊं तो गाइज इस पर्टिकुलर मैच के अंदर कार्मेलो हेज अगर जीतते तो US चैंपियन हो जाते, चैंपियनशिप दांव पर थी। लेकिन अंड्राडे जो कि इनके परम दुश्मन है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हुए नजर आते हैं। रिंग साइड पर बैठे हुए थे, कॉर्नर पर बैठे हुए थे दोस्तों वहाँ कुर्सी लगाकर। और गाइज इसका फायदा मिला LA नाइट को, जो कि आउट ऑफ नोवेयर अपना BFT लगाते हैं और मैच में दोस्तों टाइटल रिटेन कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगली चीज़ देखने को मिलती है वो था दोस्तों W वालों का वो बिल गोल्डबर्ग वाला ट्वीट दिखाना ट्रिपल एच का, जिसमें ट्रिपल एच कहते हैं कि बिल गोल्डबर्ग के साथ वो आगे बहुत सी बातें करने भी वाले हैं, बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं। वेल देन वी गॉट द सेगमेंट बिटवीन जिमी एंड कोडी। एब्सोल्युटली दोस्तों क्लासी सेगमेंट, क्योंकि पहली बार हमने देखा जिमी कोडी के लिए इतना प्यार बरसा रहे थे। वहाँ दोस्तों जो जिमी है उन्हें कोडी कहते हैं कि देखो तुमने हेल्प की बैड ब्लड में मेरी, रोमन की बहुत ज़्यादा धन्यवाद है तेरा। जैसे जिमी कहते हैं दैट्स ब्लड लाइन बिजनेस एंड गेस व्हाट आई रिस्पेक्ट यू चैम्प। जिसके बाद दोस्तों वो वहाँ से चल देते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ जिमी जो है पूरे तरीके से फेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों ने देखा है वो गाइज बेली का था। बेली को दिखाया जाता है कि आज वो स्मैकडाउन में नहीं है, क्योंकि वो जो
बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करने जा रखी है। इन द मेन टाइम दोस्तों हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलने वाला था, जहां एनएक्सटी की जकारा एंड लैश लेजेंड फेस करने वाली थी जेड कारगिल एंड बियांका को। लेकिन गाइस इस मैच से पहले बड़ा कांड हो गया। होता क्या है कि जकारा एंड लैश की एंट्री हो रही थी, केविन ओवेंस आउट ऑफ नोवेयर आकर दोस्तों रिंग में खड़े हो जाते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि महिलाओं आपसे सॉरी है, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो मुझे स्मैकडाउन में आने की मनाही थी, मुझे आज नोटिफिकेशन आई कि स्मैकडाउन में नहीं आना है, मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथ काफ़ी गलत हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि कोडी को मैंने धोखा दिया है, बल्कि कोडी ने मुझे धोखा दिया है, कि उनका माइक बंद हो जाता है। इसके बाद अनाउंसर टेबल के जो माइक रहता है दोस्तों कोडी ग्रेव्स का, उस पर जाकर बोलने लगते हैं कि कोडी दगेबाज है, कोडी धोखेबाज है। इन द मेन टाइम कोडी की एंट्री हो जाती है और बहुत सारे ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं दोनों को रोकने के लिए। रैंडी आ जाते हैं दोस्तों वहाँ चीज़ें शांत करने के लिए, और रैंडी को नहीं पता था उनके साथ कितना गलत होने वाला है। यहाँ रैंडी आते हैं शांत करने ओवेंस को। ओवेंस दोस्तों उन्हें उल्टा धक्का देने लग जाते हैं, उसी गहमा गहमी में एल्बो लग जाता है ओवेंस का रैंडी को इतना गुस्सा चढ़ता है कि गाइस वो मुक्का मार देते हैं केविन ओवेंस के चेहरे के ऊपर। केविन ओवेंस बच्चे के जैसा चेहरा बनाते हैं और रोते रोते वहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि केविन ओवेंस के दिल से यहाँ रैंडी उतर गए थे। रैंडी दोस्तों यहाँ काफ़ी शॉक नज़र आते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा मेरे से कैसे हो गया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ये मैच जो कि यहाँ डिले हो गया था, जकारा लैश लेजेंड वर्सेस बियांका जेड कारगिल वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का। वेल गाइस सच्ची बात बताऊँ ये मैच काफ़ी तगड़ा था, लैश लेजेंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो कॉर्नर पर हमारी चेल्सी एंड पाइपर नीवन है उन्होंने गंद डाल दिया एंड जैसे में दोस्तों डिस्ट्रैक्ट कर दिया दोस्तों उन्होंने इन दोनों एनएक्सटी सुपरस्टार्स को, और अंदर दोस्तों जेड कारगिल को टैग चला गया और फिनिशर लगा दिया और गाइस मैच को जीत गई है। कहीं ना कहीं चेल्सी एंड पाइपर नीवन दोस्तों इरिटेटिंग है, ये चीज़ तो माननी ही होगी। वी गॉट द सेगमेंट बिटवीन नाउ रैंडी एंड कोडी। ये गाइज बैकस्टेज देखने को मिल रहा है कि गाइज जो कोडी काफ़ी फायर्ड अप है, लेकिन रैंडी शांत कर रही है, चीज़ कह रही है कि कोडी देखो मैं तुम्हारी इस जगह पर रह चुका हूँ, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने अभी गंथर आने वाला है, काफ़ी तगड़ा सुपरस्टार है और तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए, क्राउन ज्वेल पर फोकस करना चाहिए, तुम बस में बैठ कर निकलो, मैं केविन ओवेंस को शांत कर लूँगा। अब गाइज हम देख रहे हैं नाया जैक्स का सेगमेंट। नाया जैक्स वाला सेगमेंट बिगन हो चुका है। नाया जैक्स टिफनी स्ट्रैटन रिंग में है और गाइज यहाँ नाया जैक्स शॉट लेती है लिव के ऊपर, ये चीज़ कहती है छुटकी सी लिव मॉर्गन मेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी, बड़ी बड़ी सुपरस्टार्स को मैंने हराया, जैसे कि बेली को हराया, बेली को शाउट आउट, लेकिन वो भी ढंग से अपनी जॉब डन नहीं कर पाई। रही बात लिव की मैं चटनी बना, डेफिनेटली चटनी बनानी। और उसके बाद टिफनी, जिसके बाद टिफनी को दोस्तों अपनी बाहू में ऐसे कस लेती है बिल्कुल मारने वाली पोजीशन में, वो कहते हैं टिफनी उसके बाद क्या करना है तुम्हें क्राउन ज्वेल में, जब मैं लिव को हरा दूंगी लिव के ऊपर कैश इन करना है। काफ़ी तगड़ा आइडिया उन्होंने दे दिया, जिसके बाद हम लोगों को नायोमी आते हुए नजर आती है, जो कि नाया जैक्स को एक मैच के लिए चैलेंज कर देती है। चीज़ कहती है कि पास्ट में आपको हरा रखा है और मुझे एक और मैच चाहिए नाया, जिस पर नाया कहती है क्या तुम टैग टीम पार्टनर लेकर आओगी या फिर अकेले ही लड़ोगी, जिस पर नायोमी कहती है अकेले ही लड़ूंगी। मैच इनका सेट हो गया था, लेकिन इन द मेन टाइम आगे कुछ हो पाता। लिव आ जाती है अचानक से, मंडे नाइट रॉ से लिव आ जाती है, साथ में उनकी फ्रेंड भी थी, यानी कि दोस्तों रैक्वल भी थी और डॉम भी थे ऑब्वियसली। यहाँ दोस्तों लिव कहती है कि हे नाया नाया तुम क्या कह रही हो, तुम मुझे हराओगी? देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जैसे मैंने रिया रिप्ले को स्क्रू किया है सेम तरीके से मैं तुम्हें क्राउन ज्वेल में हराने वाली हूँ। इसके बाद दोस्तों कहती है और रिंग साइड पर मैच देखेगी और नायोमी को जीतता हुआ देखना पसंद करेगी। हुआ भी कुछ ऐसा, नायोमी मैच के अंदर जीत गई। हुआ ये दोस्तों कि यहाँ एड में चीज देखने को मिलती है कि टिफनी स्ट्रैटन जो थी ब्रीफकेस से मारने वाली थी, रैक्वल ने उन्हें रोक दिया, नायोमी के ऊपर अटैक करने वाली थी टिफी, लेकिन रोक दिया। और उसके बाद दोस्तों जो हमारी अपनी लिव है उन्होंने क्या किया, जब रैक्वल ने ध्यान भटकाया हुआ था रेफरी का, उन्होंने ब्रीफकेस दे मारा नाया जैक्स के और नायोमी ने दोस्तों पावर बम लगा दिया टॉप रोप के ऊपर से 1 2 and 3 और यहाँ दोस्तों नायोमी जो है इस नॉन टाइटल मैच में जीत गई, जिसका लिव खुश नज़र आती है, जाने वाली होती है। वहाँ थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ब्रूटैलिटी और गाइस रिया रिप्ले आ जाती है, तगड़ा पीटती है रैक्वल को और उसके बाद दोस्तों लिव की ओर बढ़ती है। लिव बेचारी फंस जाती है, जहां दोस्तों अंदर उन्हें नाया जकड़ लेती है। अब उनकी पिटाई होने वाली थी, लेकिन रिया रिप्ली का दिमाग खराब गाइस, उन्होंने पहले तो नाया जैक्स को ही किक कर दिया गलती से या फिर जानबूझ के, मुझे नहीं पता, उन्होंने किक कर दिया और उसके बाद दोस्तों लिव को पीटने लग जाती है। लेकिन गाइस यहाँ रैक्वल की मदद आती है और खासकर डॉम की मदद आती है और जैसे तैसे लिव वहाँ से भागने में कामयाब रहती है। तो यहाँ दोस्तों रिया रिप्ली की तरफ से तगड़ा हम लोगों का एम्बुश देखने को मिल गया। बात की जाए दोस्तों अब अपने उस सेगमेंट की जो कि फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताता है। सेगमेंट दोस्तों मेरा फेवरेट था आज की स्मैकडाउन में से। होता क्या है गाइस कि कार्मेल हेयस ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें एक और मैच चाहिए, एक और मैच चाहिए
टाइटल के लिए, जिस पर वो कहते हैं, निकल्डिस कहते हैं कि देखो तुम्हें सबसे पहले हराना होगा एंड्राडे को, तो एक 7वां मैच कराया जाए तुम्हारी सीरीज में। इन द मीन टाइम दोस्तों वहां आ जाती है दोस्तों एस्कोबार की टीम, और ये सेगमेंट मेरा फेवरेट था क्योंकि गाइज एस्कोबार की टीम कहती है कि हमें टैग टाइटल्स के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिस पर दोस्तों निकल्डिस कहते हैं एक नई टैग टीम आने वाली है, उसे अगर तुम हराते हो तो तुम्हें वो मौका ज़रूर मिलेगा। अब ये टैग टीम कौन है इसके बाद ही कंफर्म हो गया। इसके बाद होता है क्या है गाइस कि हम लोगों को सोलो सिक्का दिखाई देते हैं वहाँ बिग स्क्रीन के ऊपर। ये चीज़ कहते हैं कि मैं मानता हूँ जिमी तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन अब मैं ट्राइबल चीफ हूँ एंड टुनाइट यू विल एक्नॉलेज मी। इसके बाद होता ये है कि गाइस बैक स्टेज स्ट्रीट प्रॉफिट DIY के बीच में गहमा गहमे देखने को मिलती है, उनके बीच में बहसबाजी दिखती है, और यहाँ जो हमारे चैंपा है ना गाइज, उन्होंने ऐसे ऐसे निशान बनाया। ये जो सिंबल है गाइज ये है मोटर सिटी मशीन गन्स का। यस गाइज TNA अगर आपने देखी है तो आप समझ पा रहे हैं नई टैग टीम कौन सी रहने वाली है। यहाँ दोस्तों निकल्डिस इन दोनों टीम्स को शांत करा ही रहे होते हैं। उन्हें देखने को मिलता है कि आवाज़ आती है पीछे से, केविन ओवेंस ने दोस्तों वैसे एम्बुश कर दिया है जैसे कि उन्होंने कोडी के ऊपर किया था बैड ब्लड के बाद। वैसे ही दोस्तों वहाँ वो उन्हें पीट रहे हैं लातों ही लातों से। वहाँ दोस्तों निकल्डिस अपनी गैंग लेकर जाते हैं, बॉडीगार्ड्स वगैरह, और रोक देते केविन ओवेंस को, लेकिन रैंडी बहुत गंदे पिट चुके थे। मेन इवेंट बिगन हो चुका है। यहाँ दोस्तों सोलो सिक्का की एंट्री हो चुकी है। अब जिमी आने वाले हैं, जिमी वर्सेस सोलो बिगन हो चुका है। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों जो जिमी है उन्हें बार बार पीटे जा रहे थे दोस्तों जेकब फाटू। रेफरी का ध्यान भटका कर दोस्तों फायदा उठा रहे थे। इसका फायदा सोलो को मिल गया। एंड में तो दोस्तों जेकब फाटू ने तगड़ी इंटरफेरेंस कर दी, कॉर्नर पर गिरा दिया जिमी को, और उसके बाद दोस्तों सोलो सिक्का स्पाइक लगाकर मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद सारे मिलकर जिमी को अटैक करते हैं, और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है OTC यानी कि रोमन रेंस की एंट्री। यहाँ लगता है रोमन रेंस सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और शुरू में किया भी, सबको सुपर पंच भी लगा, लेकिन नंबर्स गेम होने के चलते दोस्तों एंड में जेकब फाटू आ जाते हैं जो सोलो सिक्का को पीटने वाले थे, और फिर सभी चढ़ गए दोस्तों रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस को स्पाइक कर दिया। इसके बाद जिमी कहते हैं वी नीड हेल्प, हमें जरूरत है किसी और की, हमें जरूरत है हेल्प की। और यहां दोस्तों कहीं ना कहीं जिमी ने साफ कर दिया है कि जरूरत है जे उसो की एंड सेमी ज़ेन की। और रोमन रेंस भी दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ चीज़ों को समझते हुए नजर आए हैं। उनकी आंखों में भी दोस्तों कहीं ना कहीं वो नरम स्वभाव था। और गाइज आई एम प्रीटी मच श्योर कि अब जल्द हम लोगों को सेमी एंड जे रोमन रेंस को स्मैकडाउन में ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो कब रहेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन वीडियो कैसी लगी है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन सब्सक्राइब आल्सो इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।